सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग यहां पर बहुत ही सिंपल वे में ये सीखने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक को टेक्निकली कैसे एनालाइज करते हैं। और ये वीडियो बनाते वक्त मैं इस बात का खास ध्यान रख रहा हूँ कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल नहीं आता और आप मोस्टली फंडामेंटल एनालिसिस पर रिलाई करते हैं या किसी टीवी चैनल पर या किसी को फॉलो करते हैं या मान लीजिए सोशल मीडिया पे आप लोग स्टॉक देखते रहते हैं, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं होता कि क्या हम लोग ये एंट्री सही कर रहे हैं और स्टॉक को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेसिक पॉइंट समझाऊंगा और ये वीडियो देखने के बाद आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों का स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, टारगेट सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। स्टॉप लॉस, फिक्सेशन, साइकोलॉजी, सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप यहाँ से सीख के जाने वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। एंड दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। दिस इज नथिंग टू डू with the stock advisory, buy and sell recommendation, because I am not a SEBI registered advisor or a consultant or a research analyst. I am just taking this stock as an example to show you that how you can technically analyze the stock, where to buy, where to put the stop loss, and what should be the psychology, how to read the candle. करेक्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ। सो फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पर ये स्टॉक है जिसका नाम है AB कैपिटल एंड नथिंग टू डू विद द नेम ऑफ द स्टॉक। एंड आई विल टेल यू हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक ऑल्सो, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सो फ्रेंड्स, नाउ यू सी हियर दैट AB कैपिटल स्टॉक इज देयर। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं इसको पहले वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ जस्ट टू नो द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, राइट? I will tell you the entry point on the daily time frame. So now see carefully. यहाँ पर आप देखो तो अगर हम 24 ईयर की बात करते हैं तो 24 ईयर में ये स्टॉक जो है 242 के लेवल पे 3 बार आता है और वहाँ से इसको रिजेक्शन मिलता है एंड देन इट स्टार्ट टू फॉल फ्रॉम September 24. इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन एंड बहुत शार्प फॉल आता है। आप देखो यहाँ पर 244 पर इसने 30 September 24 को हाई बनाया था एंड फ्रॉम दैट इट हैज स्टार्टेड टू फॉल एंड बहुत ज़बरदस्त फॉल आता है एंड ये यहाँ पर February 25 में 152 का लो बना लेता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग एट द चार्ट, बिकॉज अगर आप अपने स्टॉक्स को टेक्निकली एनालाइज नहीं करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग उसमें स्टक हो जाते होगे। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये 152 का इसने यहाँ पर बॉटम बनाया था, तो यहाँ पर क्या ऐसा पॉइंट यहाँ पर था जहाँ पर इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, राइट? तो द वीकली चार्ट अभी देखने का मेरा पर्पस यही है कि मैं एक ऐसा एरिया डिसाइड कर रहा हूँ जहाँ पर ये स्टॉक जो है वो पहले ब्रेकआउट दिया था, राइट? ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये स्टॉक ने 22 में ब्रेकआउट दिया था, ठीक है? और ब्रेकआउट देने के बाद में फिर ये स्टॉक यहाँ से आप देख सकते हो 147 के लेवल से इसने 242 का हाई बनाया था और 242 से जब ये नीचे आना स्टार्ट होता है सो इसने जो यहाँ पर बॉटम बनाया, आप देखो यहाँ पर 150 149 का लो बनाता है February 25 में, विच इज एग्जैक्टली मैचिंग एट दिस लेवल, ठीक है? सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस स्टॉक का और इसी सपोर्ट को यहाँ पर प्राइस ने आपको दिखाया और आप देख सकते हो यहाँ पर ये वीकली चार्ट है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आप ये अश्योर कर सकते हैं कि ये स्टॉक, ये जो पॉइंट है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। देखो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर स्टॉक फर्दर फॉल होने से बच जाता है। सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो स्टॉक अपने ऑप्टिमम वैल्यू पर आ चुका है और स्टॉक सपोर्ट पे बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर सच में स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया? तो उसके लिए आप वीकली चार्ट पे अगर किसी स्टॉक को सपोर्ट पर काफी टाइम तक कंसोलिडेट होते हुए देखते हैं तो वो एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानी जाती है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है? अब टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस होता है कि वहां पर एक तो आपका व्यू गलत नहीं होता।
जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो द चांसेस ऑफ टेकिंग अ रॉन्ग व्यू इज वेरी लेस। दूसरा, वीकली चार्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का पॉइंट होता है, और वहां पर अगर आप स्टॉक को ये देखते हैं कि वो फर्दर फॉल नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स कि वो वहां पर सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और बहुत चांसेस हैं कि वहां से वो बाउंस करके ऊपर जाएगा। ठीक है, now note my words very carefully. I said there is a chance that the stock can take the support and go up. That doesn't mean that stock will always go up. It can break the support also and can fall further also. सो मार्केट जो है वो हमारी गेम है प्रोबेबिलिटी की, जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जब हम किसी भी स्टॉक में पोजीशन लें तो हमारा रिस्क मिनिमम हो और उसका जो रिवॉर्ड है वो कम से कम 2 टाइम्स हमारे रिस्क का हो। दैट मीन्स अगर हम रिस्क ले रहे हैं 10% का तो हमारा रिवॉर्ड मिनिमम 20% का होना चाहिए। तो दैट शुड बी द मेंटालिटी, एंड you have to respect the price. You have to respect the price means if the price doesn't go as per your expectation, you have to take the stop loss, because in trading जितना प्रॉफिट के लिए एक्सपेक्टेशन रखना इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके अंदर स्टॉप लॉस देने का पेशेंस होना चाहिए। तो सपोर्ट पे, वीकली सपोर्ट पे जब ये स्टॉक यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और कंसोलिडेशन में क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट फेज ऑफ लर्निंग में चल रहे हैं, जिसको हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को कैसे एनालाइज करते हैं। राइट, आप जस्ट लुक एट हियर, लुक एट दिस पॉइंट। यहां पर आप देख सकते हो ये 5 कैंडल्स हैं, 1 2 3 4, दिस 4 कैंडल्स आते हैं, करेक्ट, एंड ऑल दीज 4 कैंडल्स, ऑन दीज 4 कैंडल्स आप देख सकते हो देयर इज नो रेड कैंडल हियर। दैट मीन्स अभी ये स्टॉक यहाँ पर बुल्स के हाथ में है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेड कैंडल नहीं बन रही है, नंबर 1। नाउ यू हैव टू सी द बॉडी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल। Now the structure here is telling me that you have a long wick on the lower side. Lower side पे long wick है, इसका मतलब है कि इसमें बाइंग हो रही है। अगर स्टॉक नीचे जाता है तो ये बाइंग हो जाता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जब ये सपोर्ट पर आएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर वो सच में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर ना वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम बिल्डअप होगा सपोर्ट पर, क्योंकि वो प्राइस अपने ऑप्टिमम लेवल पर आ चुका है जहां पर बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। सो वहां पर वॉल्यूम धीरे धीरे ज्यादा होने लगता है, और कैंडल स्टिक जो है वो ग्रीन बनते हैं, या कैंडल स्टिक जो है वो लॉन्ग विक के बनते हैं, और उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होते हैं। दैट मीन्स प्राइस जैसे नीचे आ रहा है उसमें बाइंग आ रही है, supported by the volumes। ठीक है, now this is all about the candlestick। now when I see the volumes, यहाँ पर एक बहुत बड़ा confusion है लोगों को कि वॉल्यूम बार का कलर रेड होता है और ग्रीन होता है, तो रेड कलर का वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम है वाइट, और ग्रीन कलर का वॉल्यूम जो है वो बाइंग वॉल्यूम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, एंड इसमें आपको यहाँ पर वॉल्यूम में अपना कलर जो है वो एक ही रखना है, बिकॉज the thought process is that जो buying volume and selling volume कुछ भी नहीं होती है। देखो सिंपल है, अगर someone is buying that means someone is selling, someone is selling that means someone is buying। so the candle जो यहाँ पर बनता है वो सेम कलर नीचे वॉल्यूम बार पर आ जाता है, तो लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पर बाइंग ज्यादा हुई है या वहां पर सेलिंग ज्यादा हुई है। सो दैट इज रॉन्ग एंड कंप्लीटली मिसगाइडेड कॉन्सेप्ट। सो इसको आपको दिमाग से निकाल देना। ठीक है, नाउ लेट अस कम कि अब आपको मैंने पहले कैंडलस्टिक ट्रेंड समझा दिया, आफ्टर दैट मैंने आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न साइकोलॉजी समझाया वहां पर कि कैसे वहां पर सपोर्ट पे कैंडल कैसे बनता है। देन उसके बाद में अब तक मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि वहां पर वॉल्यूम्स का जो है बिल्डअप होता है, एंड दैट रियली शोज कि द प्राइस इज नाउ टेकिंग सपोर्ट and it is trying to go up. Okay, now we will use a indicator which will tell you the trend of the stock is now changing, correct? So अब हम लोग यहाँ पर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, सो
exponential moving average is the powerful trend following indicator, and 10, 20 and 200 is the three tools that are used to find the trend of the stock. Okay. Now we are more interested ki where should we plan the entry of the stock. Okay. Now after consolidating for almost 4 weeks, suddenly we see a green color big body candle. ठीक है, and this is a very important confirmation कि now the stock has high probability of moving up. It has a high probability, doesn't mean that it will move. यहाँ पर probability high हो जाता है क्योंकि green color की body और वो भी big green color का इस body, और ये पूरे वीक के अंदर 14.38% राइज हुआ. So that is a point which is telling me कि there is a chance that the stock will go up and you have a small risk in this stock. अब आप यहाँ पर देखो, ये जो 200 exponential moving average है वीकली चार्ट है. So far it is weekly chart only. So this is your 200 days moving average. So finally 200 weeks है ये. ठीक है, तो मतलब ये ऑलमोस्ट काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है. और ये जो आपका रेड वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पर लाइन, वो रेड वाला जो है वो 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है. और आप देखो यहाँ पर जैसे ये कैंडल बन जाएगी ना पूरी, ये पूरी कैंडल बनने के बाद आपको यहाँ पर ये जो रेड वाला जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये एकदम शार्पली ऊपर गया है. एंड ये जो ग्रीन वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 20 मूविंग एवरेज है. और ये यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल दिया मुझे मेरे ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर ने, और वो है बुलिश क्रॉसओवर व्हेन द 10 मूविंग एवरेज क्रॉसेस द 20 मूविंग एवरेज. ठीक है, सो दिस इज अ टूल दैट इज बीइंग यूज्ड टू फाइंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज चेंजिंग फ्रॉम बेरिश टू बुलिश. और आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने अभी यहाँ पर एरो लगाया है, ये एरो पे बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और ये वाले एरो पे बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है. करेक्ट. नाउ आई विल कम टू द डेली चार्ट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द एंट्री एंड द एसएल एंड द साइकोलॉजी ऑफ होल्डिंग फॉर अ बिगर रिटर्न, सो दैट आई विल एक्सप्लेन ऑन द डेली चार्ट. तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज अ प्योरली लर्निंग इंटेंशन, no any recommendation. If you really want to learn that how market moves, so then only join my course and then I will explain you कि कैसे आपको इसको करना है. ठीक है. Now I will come to the daily chart. Correct. Now see, अभी हम लोग इसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं. मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल को हाई के ऊपर हम एक मार्किंग लगा लेंगे. ठीक है. सो दैट मीन्स नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द स्टॉक विल गो अबव दिस ग्रीन कैंडल. वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग. ठीक है. नाउ सी व्हाट हैपेंड. ये जो आपका 14% का राइज हुआ है ये 17 मार्च के वीक में हुआ. 17 मार्च 25 का जो वीक था, उस वीक में ये स्टॉक जो है वो 14% ऊपर हुआ. ठीक है. So now you see here, this is that area, 17th March area में आप यहाँ पर आ चुका हूँ. ठीक है. See, always remember कि ना price will move in waves. It will not move in one direction. Correct? अब आप यहाँ पर देखो, ये एक बहुत शार्प मूव आया. आप देखो यहाँ पर 17th मार्च से ये ऑलमोस्ट बहुत शार्प मूव आया है. एंड ऑलवेज रिमेंबर when the price moves, अभी हमारा यहाँ पर हाई, इसका हाई का लेवल है 188. so now we will wait कि it should trade above 188. it should trade above 188. so see, after a very sharp high, that doesn't mean कि it will start moving in one direction only. there is a chance कि वो एक बार छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग में आ जाए एंड फाइनली जब ये 188 के ऊपर चला जाएगा. ठीक है. अब ये फाइनली कब मूव हुआ? आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 17th मार्च, आफ्टर 1 मंथ इट फाइनली क्रॉस दैट लेवल विच वी वांटेड. ठीक है. हालांकि ये यहाँ पर भी क्रॉस हुआ था, बट इट वाज अ वेरी शार्प मूव एंड सो वी आर बेसिकली वेटिंग दैट द प्राइस शुड कंसोलिडेट एट दिस लेवल. सो 188 वाज द लेवल जहां पर एक
इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक ने हमें दे दिया, ठीक है। नाउ in the next part of the video, I will try to explain the psychology and the entry point. See, normally what happens is that you are analyzing the stock और आप इसको काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो समटाइम्स क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इसमें एंट्री मिस कर दिया, ठीक है। सो मार्केट विल ऑलवेज ट्राई टू प्ले विद योर टेम्पटेशन, यू हैव टू कीप योर कूल एंड काम फोकस ऑन द राइट एंट्री पॉइंट। अब राइट एंट्री पॉइंट यहाँ पर कब आया वो हम देखते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से एकदम ऊपर चला गया, 188 के लेवल पे बहुत ऊपर चला गया, करेक्ट। तो अगर आपने ये पॉइंट था 188 का, देखो यहाँ पर 188 के ऊपर गया हुआ है, डेफिनेटली आप यहाँ पर ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली कैंडल के हिसाब से आपका एसएल यहाँ पे होगा नीचे, और जब आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे होंगे तो एक फीलिंग आपको ऐसे भी आएगी कि शायद ये हो सकता है नीचे आ जाए, तो वेट फॉर दैट टाइम, ठीक है। सो समवन हु हैव टेकन द एंट्री राइट हियर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, you should have put the SL right here below the weekly chart, and someone who has missed the entry, he should have taken the entry at 16th of April. ठीक, क्या होता है कि आप जब स्टॉक लेते हो तो आपको कन्विक्शन बना के रखना है और आपको SL या टारगेट का वेट करना है। आप बड़ा ट्रेड क्यों नहीं होल्ड कर पाते? क्योंकि आपका पोजीशन साइजिंग गलत होता है। आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हो, फिर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि इसमें मूवमेंट आना चाहिए, फास्ट मूवमेंट आएगा, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो यू हैव टू गिव टाइम। हाउ यू विल गिव टाइम टू योर माइंड? बाय टेकिंग द राइट पोजीशन साइजिंग। एक बार आपने पोजीशन साइजिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया, नो मैटर कि आपका ट्रेड एसएल को टच कर जाए, स्टिल यू विल रिमेन इन द सिस्टम because your capital will be protected. The day you lost your position sizing rule and suddenly आपका SL लगेगा, you will lose big capital and then fear will start coming into your mind कि this market is not fit for me, ठीक है। So the first rule of maintaining the patience is position sizing. See, you cannot take a perfect entry and no one can take a perfect entry till the price हिट्स योर स्टॉप लॉस। जब तक आपका स्टॉप लॉस आपका प्राइस हिट नहीं करता है तब तक आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पेशेंट इन्वेस्टर जो है वही सक्सेसफुल होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक लाइन है एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट गुरु की, वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा इम्पेशेंट इन्वेस्टर से पेशेंट इन्वेस्टर की तरफ मूव करता है। तो ये लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। And most of the time after you take the entry, till the price doesn't touch the stop loss and till the price doesn't go in your direction, आपके दिमाग में ये भी फीलिंग आएगी कि हमने गलती करी है, ये स्टॉक हमें लेना नहीं चाहिए था, ठीक है। So you have to have that patience, and once you develop that patience, and I know it will take time, it is not very easy, it is not very easy. It took 18 years of patience for Virat Kohli to win the IPL. It took more than 20 years for Lionel Messi to get the World Cup for his country. So this is something which many people will go through it. तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पेशेंस हमने जहां लूज किया वहां आप अपने टारगेट पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे। So you have to develop that patience by slowly taking the right entries and slowly building conviction. So अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट इस पे डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर आपने 16 अप्रैल को या 15 अप्रैल को एंट्री दिया, फिर ऊपर गया, ठीक है, और आपका एसएल यहाँ पर था, फिर ये नीचे आ गया। तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हम शायद गलत कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जब प्राइस नीचे आता है ना करेक्टिव डिक्लाइन के लिए, तो उसमें वॉल्यूम कम होते हैं, और जैसे ही वो अपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंचता है वहां पर आपको सडन वॉल्यूम स्पाइक मिलेगा, और वो सडन स्पाइक आपको 188 के लेवल पर मिला। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये एक दो दिन यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद फिर इसने अपना रिसेंट हाई जैसे ही ब्रेक किया, दिस इज द रिसेंट हाई, ये रिसेंट हाई है, ठीक है। तो ये रिसेंट हाई है, ये रिसेंट हाई है, जैसे ही इसने रिसेंट हाई ब्रेक किया, करेक्ट, एंड देन यू आर इन अ प्रॉफिट स्टेट ऑफ माइंड। यू हैव टू कीप योर पेशेंस वेरी कूल, बिकॉज देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप यहाँ पर अपना रिस्क रखते हो 10% और उसके हिसाब से यहाँ पर रिस्क कितना था, यहाँ पर रिस्क आपका 10% से ज़्यादा था,
ठीक है। लेकिन अगर आपका पोजीशन साइजिंग प्रॉपर होता देन यू वुड हैव होल्ड इट फॉर अ मिनिमम ऑफ 15% गेन, 30% गेन, ठीक है, बिकॉज एसएल इज 15% है। एंड वंस इट ब्रेक द हाई, उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट कर सकते हो और उसको ऊपर कर सकते हो, so that you know that my risk is now limited, and only thing is that we have to hold it for a bigger gain। and after that आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये स्टॉक ने कभी आपके लेवल पे टच नहीं किया। और अगर आप यहाँ पर अप्रैल में मई में इसमें पोजीशन लेते 188 पर, तो आज आप देख सकते हो ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपके लेवल से बहुत बढ़िया इसमें रिटर्न आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप द पेशेंस। सी, आपको प्राइस को चेंज नहीं करना, आपको वेट करना है कि आपको सही एंट्री मिले, एंड देन आफ्टरवर्ड you have to hold it to get the multi-bagger return. See this, it almost gave you 90% return from April 25 till December 25, so not more than 5 to 7 months इसके अंदर आपको 90% का गेन मिला होता। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा हुआ होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करते हुए टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अपने बड़े रिटर्न्स को कैच कर सकते हैं। सो अगर आप इस तरह से प्राइस एक्शन मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।